घातांकों के नियम भाग 2। घातांकों के नियम भाग 1 में हमने घातांकों के यह 3 नियम जाने थे। अगले नियमों को जानने से पहले आइए कुछ सवाल देखते हैं। पहले 2 सवालों के उत्तर तो हमें समझ में आते हैं, लेकिन तीसरे सवाल के उत्तर में हमें 4 की घात -5 मिल रहा है। यहाँ घात में माइनस का क्या मतलब है? चलिए सवाल को हल करके देखते हैं। 4 की घात 4 को 4 की घात 9 से भाग करने पर हमें मिलता है 1/4 की घात 5, यानी 1/4 की घात 5 4 की घात -5 के बराबर है। अगर हमारा आधार किसी संख्या की बजाय a हो और उसकी घात m हो, तो कह सकते हैं कि 1/a की घात m बराबर होती है a की घात -m के। यह हमारा घातांकों का चौथा नियम है। इस नियम के हिसाब से अब आप बताइए कि दी गई संख्याओं को कैसे लिखा जा सकता है। अब इस सवाल को देखिए। 5 गुणा 2 की घात 3, इसे कैसे हल कर सकते हैं? 5 गुणा 2 की घात 3 का मतलब है 5 गुणा 2 को 3 बार गुणा करना, यानी 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2। यहाँ सभी 5 और 2 को एक साथ लिखें तो मिलेगा 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। तो हम कह सकते हैं कि a b की घात m को हम a की घात m गुणा b की घात m लिखते हैं। यही हमारा 5वां नियम है। वही छठे नियम के अनुसार a/b की घात m को हम a की घात m बटा b की घात m लिखते हैं। यानी अगर 5/2 की घात 3 हो तो नियम के अनुसार यह हुआ 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3। आइए 5वें और छठे नियम से जुड़े कुछ सवाल हल करते हैं। अब इस सवाल को लेते हैं। अगर 3 की घात 2 और इस पूरे की घात 4 हो तो यह किसके बराबर होगा? यहाँ घातों को कैसे हल किया जाएगा? सबसे पहले 3 की घात 2 को 3 गुणा 3 लिख देते हैं। तो यह हुआ 3 गुणा 3 की घात 4, यानी 3 गुणा 3 को हम 4 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ 3 गुणा हो रहा है 8 बार, जो बना 3 की घात 8। ध्यान देने वाली बात यह है कि घात 2 को घात 4 से गुणा करने पर भी 8 मिलता है, यानी एक ही आधार से जुड़ी ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली घात को आपस में गुणा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि a की घात m और उस पूरे की घात n हो तो हम उसे a की घात m गुणा n लिखते हैं। यही हमारा 7वां और अंतिम नियम है। इसके आधार पर बताइए कि दी गई संख्याएं किसके बराबर होंगी। यह होगा x की घात 21 और यह बराबर होगा 7 की घात 12 के। तो इस तरह हमने घातांकों के ये 7 नियम जाने। अब जानते हैं इनका इस्तेमाल करके सवाल कैसे हल किए जाते हैं। दिए गए इस सवाल में हमने पहले 5वें नियम का इस्तेमाल करते हुए घात 4 को ब्रैकेट यानी कोष्ठक के अंदर दिए सभी आधारों की घात बना दिया और फिर 7वें नियम का इस्तेमाल करते हुए b की घात 2 और c की घात 3 से 4 को गुणा किया तो उत्तर मिला 81 b की घात 8 c की घात 12। वहीं दूसरे सवाल में दूसरे नियम का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अनुसार भाग होने पर समान आधार वाली संख्याओं की घात को आपस में घटाया जाता है। वीडियो को रोककर दिए गए सवालों को हल कीजिए। सवालों के उत्तर देखिए। उम्मीद है आपने सभी सवाल सही से हल किए होंगे।
अगर आप इन्हें हल नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को दोबारा देखकर प्रयास करें।